तो अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और उसको यूज करके हम क्या निकालते थे, किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कोई दो पॉइंट्स के बीच में है, फंक्शन एफ एक्स है, पॉइंट ए और बी के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है अपने को। तो ये क्या था, एफ बी माइनस एफ ए, और ये जो एफ बी और एफ ए जो है ना, ये क्या थे, इस फंक्शन एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉइंट बी पे और पॉइंट ए पे, ठीक। और ये एंटी डेरिवेटिव जो है वो क्या था भाई, एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या था, है ना, ये एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट, और इसी एफ एक्स को अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ किया, ठीक। तो किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का भाई एक तरीका तो क्या हुआ भाई, हम एफ एक्स ही निकाल लें, है ना। एफ एक्स निकालना तो अपने को आता ही है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल का पूरा टॉपिक अभी अपन ने कवर किया। एफ एक्स निकाल करके बी की वैल्यू डालें और ए की वैल्यू डालें, जो भी वैल्यू आ जाए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यदि डेफिनेट इंटीग्रल को निकालने का यदि यही एक तरीका होता तो ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन पे इतना बड़ा टॉपिक सेपरेट तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। क्योंकि बेसिकली फिर ये टॉपिक क्या हो जाता भाई, ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही टॉपिक हो जाता है ना, उसी का एक सब पार्ट हो जाता है छोटा सा, कि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स आप निकालें और ए और बी की वैल्यू डालें और जो भी वैल्यू आए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। पर पिछली वीडियो में है ना, मैंने क्या बोला था कि किसी भी फंक्शन का हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो 80% केसेस में हम ये जो प्रॉपर्टीज अभी अपन डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके निकालते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को यूज करने से होता क्या है ना, अभी अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी एक एक करके, है ना। आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा कि यदि सपोज हमको फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, तो प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा कि ये वाला फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमारे पास में एक दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा, है ना, कोई फंक्शन जी एक्स, ठीक है, और उसको ए से बी हम इंटीग्रेट करेंगे या फिर ए नॉट से बी नॉट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी हम किस तरह से लगा रहे हैं। पर इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू जो है वो सेम आती है ना। इसकी भी वैल्यू सपोज ए नॉट है और इसकी भी वैल्यू ए नॉट। तो हमारा एम क्या होता है कि जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम एक दूसरे डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर दें, और दूसरा वाला डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। मतलब कई केसेस में तो इतना सिंप्लीफाई हो जाता है कि आप देखेंगे, है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी एक, है ना, इसको कन्वर्ट हो जाएंगे ना केवल एक डी एक्स में, है ना, या ए नॉट डी एक्स, ठीक है। जरूरी नहीं है ए से बी हो, है ना, ये ए1 से b1 भी हो सकता है कोई दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज़ के बीच में। पर इतना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो डेफिनेट इंटीग्रल के पूरे टॉपिक का, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 80% टॉपिक तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे ही है। तो अब अपन प्रॉपर्टीज़ करेंगे, करीब 8 या 9 प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग। जैसे जैसे प्रॉपर्टी करेंगे उनका, है ना, एप्लीकेशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के बाद में फिर ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज़ करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, है ना, फ्रॉम ए टू बी, ये किसके बराबर होता है ना। बेसिकली हमने ये वेरिएबल चेंज कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम एक्स की जगह चाहे कोई वेरिएबल लिखें उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर होगा, एफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा, है ना। इसको आपको रिगरसली प्रूव करना हो तो एक्स को आप अल्फ़ा ही रख लें और डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दिख ही रहा है इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह अल्फ़ा, डी एक्स की जगह डी अल्फ़ा रख दें तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास में, ठीक। और चूंकि एक्स इजिकल टू अल्फ़ा है तो ए और बी की वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हो रही, किस पॉइंट से किस पॉइंट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ए टू बी, ये किसके बराबर होता है, बी से ए यदि हम सेम फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें नेगेटिव साइन के साथ, है ना। और इसका तो इसको भी, है ना, आप देख ही सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, जहाँ पे एफ जो है कैपिटल एफ वो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। और इसी तरह से इसको यदि हम बी टू ए यदि इंटीग्रेट कर देते हैं
सेम फंक्शन एफ एक्स को, तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा। तो ये दिख ही रहा है कि एफ ए माइनस एफ बी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए का नेगेटिव है ना, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर बोल दूँ कि अनलेस अनटिल मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूँ, ये जितने फंक्शंस जो अपन एफ एक्स जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं है ना, वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। ठीक है, यदि किसी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा तो मैं स्पेसिफिकली बोल दूंगा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज़ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पे भी अप्लाई करती है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पे अप्लाई नहीं करती है। अदरवाइज ये मान करके चलें कि ये जो कुछ भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को, है ना, हर प्रॉपर्टी के केस में कि फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स करके। ठीक, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, है ना, फ्रॉम ए टू बी। ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल ए से सी प्लस एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी। और जहां पे पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है, पॉइंट सी। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, है ना, इस पोर्शन का डेफिनेट इंटीग्रल प्लस इस पोर्शन का डेफिनेट इंटीग्रल, ये किसके बराबर होगा, इस पूरे पोर्शन का डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, इसका प्रूफ जो है ना, इसमें एक दो एस्पेक्ट जो है वो आप अप्रिशिएट जरूर करें। बुक्स में जैसे जो प्रूफ आपको मिलेगा ना, है ना, बुक्स में ये प्रूफ मिलता है आपको कि भाई ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, एफ सी माइनस एफ ए के बराबर। ठीक, और एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल पॉइंट सी टू बी, ये किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ सी के बराबर। ठीक, अच्छा, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो अपने पास में राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये जो है ये क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है वो एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल पॉइंट ए से बी के बीच में, है ना, यही एक्सप्रेशन है। ठीक, पर इसमें ना, इसमें एक चीज़ देखें, ये जैसे ये जो एफ सी, ये जो अपन ने कैंसिल आउट कर दिया दो अलग अलग पोर्शंस के लिए, ये हर केस में ये हम कर नहीं सकते हैं, है ना, ये एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है। इन द सेंस, है ना, यदि मैं एग्जांपल लूँ कि यदि हमारा फंक्शन जो है वो सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो किस तरह से होता था, 0 से 1, है ना, यहाँ हॉलो सर्कल, फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1 पे एफ एक्स इजिकल टू 1, और फिर यहाँ पे हॉलो सर्कल, है ना, ये 1 ये 2 और इसको 3 मान लेते हैं ना, फिर ये पॉइंट और यहाँ पे हॉलो सर्कल। ठीक, अच्छा अभी इस फंक्शन का यदि हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाले हैं पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 3 तक, ठीक है, तो 1 से 2 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और 2 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अभी अपन इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, इस पे तो स्पेसिफिक एग्जांपल करेंगे अपन आगे। तो इस तरह के इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, है ना, 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में, है ना, इस तरह से तोड़ेंगे इसको। ठीक है, और पॉइंट सी हमारा क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 2 जो है वो पॉइंट सी हो जाएगा। और इसमें मेन पॉइंट क्या है ना, ये जो एफ सी जो है ना, एफ सी 2 के पहले फंक्शन जो है ये 1 है और 2 के बाद में फंक्शन जो है 2 है, एफ सी की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आएगी, आप देख रहे हैं। पर इससे हमारा ये जो रिजल्ट है ये गलत नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सम ऑफ लिमिट्स भी होता है, और सम ऑफ लिमिट्स वाला मेथड क्या हुआ, वो रेक्टेंगल का एरिया ऐड करना। तो इस वाले पोर्शन में भी ये जितने रेक्टेंगल्स हैं इनके सारे एरियाज तो हम ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन के ये हमने सारे एरियाज ऐड किए और इस वाले पोर्शन के ये सारे एरियाज हमने ऐड किए, तो जो टोटल एडिशन जो आएगा, है ना, वो क्या आएगा भाई, इस वाले पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का एरिया। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली ये दो एरियाज ही तो लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ये जो दो एरियाज है ये तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब आप कहेंगे कि भाई इस तरह का रिजल्ट हमने क्यों डिस्कस किया फिर, तो इस तरह का रिजल्ट जो है वो गलत नहीं है, पर वो इस तरह का फंक्शन होता ना यदि,
है ना, स्मूथ इस तरह का फंक्शन होता है, रेगुलर फंक्शन, उस पे ये वैलिड होता है ना, जहाँ पे कोई भी पॉइंट सी आप बीच में ले लें तो उस पे एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू फंक्शन के दोनों पार्ट्स में जो है वो सेम आएगी। पर इस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये प्रूफ का मेथड करेक्ट नहीं है। ये रिजल्ट तो ठीक ही है, ये रिजल्ट तो हर जगह लगेगा क्योंकि हमको तो केवल एरिया ऐड करना है। पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि ये रिजल्ट आता है हमारा सम ऑफ लिमिट्स को यूज करके, है ना, इस तरह ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके नहीं आता है। ठीक है, तो ये केवल दिमाग में रखने वाली चीज है ना, इसको कहीं पे इसका यूज होने का चांस नहीं है, बट कंसेप्चुअली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह के फंक्शंस में हम यूज करते हैं। किस तरह का फंक्शन यदि आएगा हमारे पास में तो उस फंक्शन को हमको दो पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज तो आपके दिमाग में आ ही रही होगी भाई, एक तो जैसे इस तरह का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, या फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो तो फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ए और बी के बीच में हो, है ना, जैसे एग्जांपल आप लें तो जैसे मॉड फंक्शंस, है ना, मॉड फंक्शंस में अपने को मालूम ही है फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। तो इस वाले फंक्शन को 0 से 3 के बीच में यदि हमको इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन का नेचर कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, एक तो x इजिकल टू 1 पे चेंज हो रहा है और एक x इजिकल टू 2 पे चेंज होगा। ठीक है ना, इसको यदि अपन f(x) मान लें, है ना, ये फंक्शन जो दिया हुआ है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। इस तरह के तो कई एग्जाम्पल्स अपन कर चुके हैं। मॉड को किस तरह से खोलते हैं अपने को मालूम ही है ना, सीधा रिजल्ट ही लिख लेते हैं अपन इसको। दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव खुलेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, 2x माइनस 3 आ गया। ठीक, फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, है ना, 1 से 2 के बीच में, तो x पॉजिटिव खुलेगा और ये जो है वो नेगेटिव करके खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 2 ये हुआ और x माइनस 1 ये हो गया, तो अपने पास में क्या रह गया, 1 रह गया। तो इस पोर्शन में क्या आ गया, 1 हो गया। और x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए, है ना, दोनों ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ में खुल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ में खुलेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, माइनस 2x प्लस 3। तो इसका अब हम डेफिनेट इंटीग्रल यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, f(x) dx 0 to 3, है ना, ये बेसिकली क्या आ गया, 0 to 1, ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, माइनस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, प्लस 1 से 2 1 dx और प्लस 2 से 3 2x माइनस 3 dx। ठीक, अच्छा तो ये तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल्स आप निकाल ही सकते हैं। इसमें एक चीज जो अप्रिशिएट करने वाली है उसको आप जरूर देख लें, है ना, इसको जब एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे, है ना, सिंपल सा एंटी डेरिवेटिव आएगा तो 1 की वैल्यू जो डालेंगे इसमें, तो ये बेसिकली अपन 1 माइनस डाल रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है ना लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। वो एक अलग बात है कि x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 1 माइनस पे ये जो एंटी डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, है ना, वो अपने अलग चीज है, बट कंसेप्चुअली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो हम निकाल रहे हैं f1 1 माइनस माइनस f0 f1 0, है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव f1, इसका एंटी डेरिवेटिव f2, इसका f3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, इसमें क्या आएगा, 2 माइनस माइनस f1, है ना, यहाँ पे ये निकलेगा और यहाँ पे तो दोनों ही पॉइंट्स हैं इंक्लूडेड, है ना, तो f3 माइनस f2। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप सीधा 2 डालें, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं भाई, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, है ना, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका भी एग्जांपल करेंगे अभी अपन आगे, और या फिर कॉन्टिन्यूअस भी हो तो फंक्शन चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी जो है ना, अगले वीडियो में करेंगे अपन कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ में। प्रॉपर्टीज अपन 3 वीडियोस में कवर कर लेंगे और उसके बाद में फिर एग्जांपल्स करेंगे अपन। ठीक, ये प्रॉपर्टीज का पहला वीडियो हो गया, 2 वीडियो और करेंगे प्रॉपर्टीज पे ना, कुल 8-9 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे।